गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 का एक टॉपिक चैप्टर फर्स्ट का पावर सेट कर रहे हैं। पावर सेट क्या है? पावर सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट subsets of a set of a set A is called the power set. पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट कहलाएगा द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। दैट मीन्स कोई एक सेट है तो ये जो सेट है उसके जितने भी सबसेट बनेंगे पूरे सेट सबसेट का जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन ही क्या कहलाता है? पावर सेट। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? इट इज denoted by P of A। इसको P of A से डिनोट किया जाता है। इन P of A every element is a set। P of A में जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? एक सेट होंगे। इसको एक बार हम लोग और समझते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। कोई सेट ए है तो उसके सेट ए जो है उसके जितने भी सबसेट बनेंगे पूरे सबसेट का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। और पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं? P of A से। और P of A में जो भी एलिमेंट होंगे सब एलिमेंट एक सेट के रूप में होंगे। जितने भी एलिमेंट होंगे सब एलिमेंट एक सेट के रूप में होंगे। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से पावर सेट बनाया जा सकता है। एग्जांपल हम लोग एक सेट ले लिए ए जिसके एलिमेंट क्या है? 1 2 3। ये उसके एलिमेंट हैं। तो हम लोग पावर सेट बनाना चाहते हैं P of A। P of A बनाना चाहते हैं तो P of A कैसे बनेगा? P of A बनाने के लिए हम लोग पहले अगर इसमें एक भी एलिमेंट ना रखें इसके सबसेट बनाते हैं हम लोग। सेट A के सबसेट कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं? अगर इसमें एक भी एलिमेंट ना रखें दैट मींस 5। सेकंड अगर 1 हो एक सेट बन गया। 2 3 इसी तरीके से दो एलिमेंट का 1 2 2 3 1 3 इसी तरीके से तीनों एलिमेंट का 1 2 3। ये जो पूरे सबसेट होंगे और पूरे सबसेट का जो कलेक्शन होगा वही क्या बनेगा? पावर सेट। इस तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं? किसी भी एक सेट से पावर सेट फाइंड कर सकते हैं, पावर सेट बना सकते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं। जैसे इसमें सेट में कितने एलिमेंट थे? 1 2 3। पावर सेट में देखो कितने एलिमेंट आ गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। पावर सेट में कितने एलिमेंट आए? 8। दैट मीन्स इसको एक फार्मूले के रूप में हम लोग बना सकते हैं। एक फार्मूला है कि उसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं किसी भी पावर सेट में, वो हम लोग बताते हैं। इसको नोट करके आप लिख लेंगे। इफ A is a set with n of A, that means number of element in A। number of element in A कितने हम लोग मान लेते हैं? m एलिमेंट है अगर A में, then
it can be shown that number of element in P of A, number of element पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, दैट मीन्स 2 की पावर m। ये फार्मूला है 2 की पावर m पुट करने से हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। जैसे हम लोग लास्ट जो एग्जांपल किए थे उसमें 3 एलिमेंट थे, दैट मीन्स 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। उसमें पावर सेट में कितने एलिमेंट आए थे, 8 एलिमेंट आए थे। इसी तरीके से हम लोग पावर सेट के एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट होंगे किसी भी पावर सेट में, अगर हम लोग को सेट गिवन है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पता है तो इस फार्मूले से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम लोग किसको बोलेंगे, कोई एक ऐसा सेट जो बहुत बड़ा सेट हो और उसके अंदर बहुत सारे सबसेट आ सकें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। A set is called universal set if it has uncountable एलिमेंट। अगर उसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल एलिमेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। जैसे एक नेचुरल नंबर का सेट n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का जो सेट होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। रियल नंबर का सेट यूनिवर्सल होगा, इरेशनल नंबर का सेट यूनिवर्सल होगा, इंटीजर्स का सेट यूनिवर्सल होगा। इस तरीके से हम लोग यूनिवर्सल सेट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो अनकाउंटेबल एलिमेंट होंगे। दैट मीन्स हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा संख्या में होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं और उस एक्सरसाइज में देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को गिवन है। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। कौन से 2 सिंबल्स यूज करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग को एक सबसेट एंड नॉट सबसेट, सबसेट एंड नॉट सबसेट का सिंबल यूज करना है जो क्वेश्चन गिवन है। तो उसके हम लोग फर्स्ट सेकंड 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसेट कब होगा, जब एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 2 3 4 and that is 1 2 3 4 5। तो क्या 2 3 4 इस जो सेट है 1 2 3 4 5 का सबसेट है। सबसेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, चेक करेंगे कि इसके ऑल एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करते हैं या नहीं। अगर कोई भी एलिमेंट इस सेट में बिलोंग नहीं करता है, दैट मीन्स वो सबसेट नहीं होगा। चेक करो, 2 बिलोंग कर रहे हैं, 3 भी बिलोंग कर रहे हैं, 4 भी बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है, सबसेट है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें दिया है 4th क्वेश्चन क्या गिवन है, 4 x is a circle in the plane। x जो गिवन है, x क्या है, इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है इन द प्लेन, किसी प्लेन में एक सर्कल है, एक प्लेन में सर्कल है x
और सेकेंड जो दिया है x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। x is a circle in the same plane, in the same plane, उसी प्लेन में, प्लेन with radius 1 यूनिट। तो क्या फर्स्ट जो सेट है सेकेंड सेट का सबसेट है, हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें देखो पहला क्या है, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, प्लेन में कोई सर्कल है, दैट मीन्स प्लेन में कोई भी सर्कल है। और सेकेंड क्या बोल रहा है, जो प्लेन में सर्कल है, जैसे यहाँ पे एक प्लेन है हमारे पास, इस ब्लैक बोर्ड को प्लेन ले लेते हैं, यहाँ पे हमने कहीं भी एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल कहीं भी सर्कल ड्रॉ किया, बट सेकेंड क्या है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन में सर्कल है विथ रेडियस 1 यूनिट। लेकिन ये क्या है, केवल एक ही यूनिट की बात कर रहा है, एक ही यूनिट, दैट मीन ये एक यूनिट 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जितना भी 1 सेंटीमीटर का हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। तो क्या इसी 1 सेंटीमीटर के अंदर ये सर्कल आ रहा है, ये सर्कल छोटा सा है तो इसमें आ जाएगा, बट अगर कोई सर्कल इतना बड़ा है तो इसके अंदर आएगा क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट, ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि जो सर्कल है सेम प्लेन में ये 1 यूनिट का है। अगर ये 1 यूनिट नहीं होता, या फिर हम लोग को ऐसा बोल सकता था कि पूरे प्लेन से डिफाइन करना है तब सबसेट हो सकता है, बट यहाँ पे सबसेट नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 के और भी जो क्वेश्चन दिया है, जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया है उसमें हम लोग को ट्रू फॉल्स बताना है, सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर सबसेट है दैट मीन्स ट्रू, और सबसेट नहीं है तो फॉल्स। थर्ड जो क्वेश्चन दिया है हम लोग को, एक सेट दिया है, एक क्या सेट दिया है, 1 2 3 4 एंड 5 का सेट दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। हम लोग को इसमें से बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये भी आपको करना है। राइट डाउन ऑफ द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, जो हम लोग को सबसेट दिया है, अभी हमने इसका जो 1 2 3 था एग्जांपल में उसके सबसेट्स लिख के देखे थे, तो उस तरीके से हम लोग सबसेट फाइंड कर सकते हैं। हाउ मेनी पी ऑफ ए, हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होंगे, जो फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है, कितने एलिमेंट्स है अगर कोई सेट 5 है, 5 दैट मींस उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0, और नंबर ऑफ एलिमेंट 0 दैट मींस 2 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हम लोग को जो सेट दिया है, सेट क्या दिया, 5 दिया, 5 दिया दैट मींस n ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, एक भी नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं होने के कारण इसमें हम लोग कितने बोलेंगे, n ऑफ ए इक्वल टू 0। बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट p ऑफ ए हम लोग को बताना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन p ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे हम लोग चेक करते हैं। n ऑफ p ऑफ ए, हमारे पास एक फार्मूला है, हम लोग उस फार्मूला का यूज करते हैं, 2 टू द पावर n, n की वैल्यू कितना है, 0, दैट मींस 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1। तो इसमें कितना एलिमेंट आएगा, केवल एक सबसेट, इसके जो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, केवल एक एलिमेंट होगा, दैट मींस एक ही सबसेट होगा, क्या होगा वो 5 का सबसेट क्या हो सकता है, ओनली 5, वो खुद ही उसका सबसेट होगा, और भी कोई दूसरा सबसेट नहीं होगा। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस आपको करना है, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।